नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी जो हमारे, उसमें आज 22 नंबर प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आपके जीके का और करंट अफेयर का। आप सभी को पता होगा, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, हिंदी, इंग्लिश और जीके में आपके हिंदी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और जल्दी ही हम हमारे 100 प्रश्नों के प्रत्येक टॉपिक से सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके पश्चात आपके जो अपलोड होंगे वो होंगे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट। जीके के दोस्तों निरंतर जैसे ही एक टॉपिक यानी हिंदी का कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। जैसे ही हमारे ये प्रैक्टिस सेट पूरे होंगे इसके पश्चात दोस्तों हम मैराथन क्लासेस भी लेकर आएंगे आपके हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान के जीके की और भारत का जो भूगोल है कुछ पोर्शन उसकी भी, और विविध प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा करंट अफेयर, इन सभी के मैराथन क्लासेस आएगी। उसके पश्चात हम मॉडल पेपर्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो जो भी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होगा, यकीन मानिए। और जो भी ये हम प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं ये पुरानी परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाएं जितनी भी हुई है राजस्थान की, उसमें ये पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों यही प्रश्न रिपीट होंगे, यकीन मानिए। इन प्रश्नों से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने वाला। तो आज हमारे करंट अफेयर और जो जीके का पोर्शन है उसके आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। और शुरू करने से पहले अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को भी दबा लें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छा प्रश्न कि पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, डेट को ध्यान रखिएगा 11 जून। कितनी है? 11 जून। अब ये किसके मध्य हुई थी या किन के मध्य हुई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब जयसिंह द्वारा पुरंदर के किले का घेराव कर लिया गया था तो शिवाजी को मजबूरन उनकी अधीनता स्वीकार करने की बजाय उनसे संधि करनी पड़ी। तो ये संधि हुई थी किसके मध्य दोस्तों? शिवाजी और ध्यान रखिए मिर्जा राजा जयसिंह, ना कि सवाई जयसिंह या फिर जयसिंह प्रथम। ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों में आपको। तो यहां पर स विकल्प है वो यहां पर सही उत्तर है। मिर्जा राजा जयसिंह नाम को ध्यान रखिएगा, या जयसिंह फिर प्रथम। तो जो विकल्प स है वो यहां पर आपके सही उत्तर है। दो नंबर प्रश्न है, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो ये अच्छा प्रश्न ये भी दोस्तों। तो जब अंग्रेजों ने कोटा राज्य के साथ संधि की थी तब उस समय कोटा के जो महाराव थे वो थे उमेर सिंह प्रथम। कौन थे? उमेर सिंह प्रथम। द विकल्प होगा यहां पर सही उत्तर। 3 नंबर प्रश्न है, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? यह भी अच्छा शानदार प्रश्न। तो जो जोधपुर में छतरी स्थित नहीं है, अब मंडोर की छतरी पहला विकल्प है, ये तो है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। जसवंतड़ा ये भी है, मामा बांजा की छतरी ये भी है, लेकिन जो 8 खंभों की छतरी है ये आपके जोधपुर में नहीं है। तो ये कहां पर है? ये उदयपुर में। कहां पर है? और उदयपुर में बांडोली नामक स्थान पर। कहां पर है? बांडोली नामक स्थान पर। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की दोस्तों ये छतरी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। द विकल्प है जो यहां पर सही उत्तर है। 8 खंभों की छतरी ये जोधपुर में नहीं है, ये कहां पर है? उदयपुर में। अगला 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक सुमेलित नहीं है। तो यहां पर कौन सा शासक है जो सुमेलित नहीं है अलाउद्दीन खिलजी के समय? तो पहला देर का है दोस्तों आपको जोधपुर वीरमदेव। अगला देर का है सिवाना के थे शीतल देव, और रणथंभौर के हमीरदेव चौहान, चित्तौड़ के रावल रतन सिंह। तो ये तो दोस्तों सुमेलित है, आपने इनके बारे में तो पढ़ रखा होगा। रणथंभौर के अमीरदेव चौहान ये भी दोस्तों हैं, सिवाना के शीतल देव ये भी है दोस्तों, लेकिन जो जोधपुर के वीरमदेव है ये इनके समय के नहीं है। तो अ विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है, जोधपुर के वीरमदेव जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ पर शासक नहीं थे। तो अ विकल्प है जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है कर्षक आंदोलन नेता सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर तो कर्षक आंदोलन दे रखे हैं आपके और यहाँ पर है नेता, तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो पहला विकल्प देखिए, पहला दे रखा है आपके बूंदी के नैनूराम शर्मा,
ये सम्मिलित है। मेयो किसान आंदोलन यहाँ पर यासीन खां, ये भी सम्मिलित है। बिजोलिया के थे आपके विजय सिंह पथिक, ये भी सम्मिलित है। और बेंगू के दोस्तों दे रखा है मग्गाराम वैद्य, तो यहाँ पर ये मग्गाराम वैद्य नहीं है, इनका संबंध तो प्रजा मंडल से था। तो ध्यान रखिएगा, जो बेंगू के नेता थे, कृषक नेता, वो थे कौन? राम नारायण चौधरी। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी राम नारायण चौधरी ने। किसने? राम नारायण चौधरी ने। और दोस्तों इसके पश्चात विजय सिंह पथिक ने, किसने? विजय सिंह पथिक ने इसकी बागडोर संभाली थी। तो जो द विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। 6 नंबर प्रश्न है अब, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी दोस्तों उदयपुर में। कहाँ की गई थी? उदयपुर में। तो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। एक डेट को भी ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना दोस्तों 2 जुलाई, 2 जुलाई 2 जुलाई 1877 ईस्वी में। कब? 2 जुलाई 1877 ईस्वी में। तो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। इसके स्थापना वर्ष को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है अब दोस्तों अगला, 30 मार्च 1949 को वरहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो ये भी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न, एकीकरण से हमेशा एक न एक प्रश्न तो आता ही है, भले कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का। तो दोस्तों 30 मार्च को वरहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया। तो इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अविकल्प है यहां पर सही उत्तर। और जो राजस्थान का चतुर्थ चरण था, ये वरहत राजस्थान कौन सा चरण था? चतुर्थ चरण। और इसकी राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, वरहत राजस्थान की राजधानी पूछे अगर तो इसकी राजधानी थी जयपुर। कौन सी थी? जयपुर। अविकल्प सही उत्तर। अगला 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रणमल छंद रचना किसने की? तो रणमल छंद रचना किसकी है दोस्तों? ये श्रीधर की। सविकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला 9 नंबर प्रश्न है, राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न ये भी, ये है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। सविकल्प होगा सही उत्तर यहाँ पर। अगला 10 नंबर प्रश्न, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। शानदार प्रश्न ये भी दोस्तों। तो 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति प्राप्त हुई वो हुई कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। कालीबंगा की खोज के बारे में ध्यान रखिएगा, अमलानंद घोष द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और इसका उत्खनन देखिए, एक तो बीबी लाल और एक बीके थापर। तो ये थे इसके उत्खननकर्ता कालीबंगा के, खोज की थी अमलानंद घोष ने। अविकल्प सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो जो राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में? आसान सा प्रश्न, 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। और इसके एकीकरण में जो समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। सविकल्प यहां पर सही उत्तर होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। कब पूर्ण हुआ राजस्थान का एकीकरण? 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पर सविकल्प सही उत्तर है। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। अगला है 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजी और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो अंग्रेजों की संयुक्त सेना और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना, उस समय जोधपुर के राजा थे तखत सिंह। कौन थे दोस्तों? तखत सिंह। ध्यान रखिएगा, पूछे प्रश्न, पूछा भी गया कई बार कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा थे तखत सिंह। कौन थे? तखत सिंह। और अंग्रेजों की सेना और जोधपुर की जो राज्य सेना थी, राजकीय सेना, इसकी संयुक्त सेना को दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने, किसने? ठाकुर कुशाल सिंह। चंपावत नाम सुना होगा दोस्तों आपने। सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है।
और ये आउवा के ठाकुर थे। आउवा पाली में, कहाँ पर है? पाली में। स विकल्प सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न हम दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? आसान, चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य, मौर्य एक तो और एक मौर्य आ जाए तो भी दोस्तों कंफ्यूज मत होएगा, तो ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया? अब ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला भी थोड़ा लग रहा होगा आपको, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर एक तो खानवा की लड़ाई, कौन सी? खानवा की, और यहाँ पर बयानी की लड़ाई, इन दोनों में दोस्तों राणा सांगा और बाबर के मध्य ये लड़ी गई थी दोनों लड़ाइयाँ। अब बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? किसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? कौन से युद्ध में? तो ध्यान रखिएगा, बयाना के युद्ध में। कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने दोस्तों बाबर की सेना को पराजित किया था। और ये जो बयाना का युद्ध था, ये खानवा से कुछ समय पहले यहाँ पर फरवरी 1527 में, कब? फरवरी 1527 में ये खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें राणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था, बाबर की सेना को। और जो खानवा की लड़ाई है ये तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों इतिहास में। और ये जो लड़ाई लड़ी गई थी वो आपके मार्च 16 मार्च कहते हैं डेट, 16 मार्च 1527 को। इसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई थी, इसमें बाबर की विजय हुई थी। लेकिन हमें प्रश्न क्या पूछा है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो ये बयाना की लड़ाई में। तो ध्यान रखिएगा, स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? यह भी अच्छा प्रश्न। तो जो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, ये आता है आपके जूनागढ़ का किला। कौन सा किला? जूनागढ़ का किला। और जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर के किले को जूनागढ़ का किला कहते हैं। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो अधोलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर बताना हमको। तो विजय स्तंभ के बारे में दे रखा है कि यह 9 मंजिला स्तंभ है, तो ये तो सही है। मंडन इसका वास्तुकार था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका वास्तुकार मंडन नहीं था, तो कौन था इसका वास्तुकार? इसके वास्तुकार थे जैता। कौन? जैता। विजय स्तंभ को दोस्तों कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कौन सा? कीर्ति स्तंभ। और एक चीज ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ में है। कहां पर है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में है ये। तो यहां पर जो पहला कथन है वो ही केवल सही है, तो केवल एक है वो सही है, यहां पर अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला आप 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? तो पहला देखिए, पहला कथन दे रखा है क्योंकि ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, तो ये पहला ही विकल्प दोस्तों आपके गलत हो जाएगा। तो ये गुलाबपुरा में नहीं मिलती है, तो कहां पर मिलती है? ये भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर। कहां पर? भीलवाड़ा में तो मिलती है, भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर दोस्तों ये बनास में मिलती है। उदयपुर चित्तौड़ में बहती हुई, ध्यान रखिएगा, उदयपुर और चित्तौड़ में बहती हुई ये बिगोद में जाकर बनास में मिल जाती है, जो कि भीलवाड़ा में। तो पहला ही कथन यहां पर सही हो गया और अविकल्प सही हो गया उत्तर यहां पर। अगला दे रखा है गंभीरी और औरा इसकी सहायक नदियां, जो कि यहां पर सही है। ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, ये भी सही है। यहाँ पर ये गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, तो ये भी सही है। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम है दोस्तों बेड़स नदी का। और इसे आयड़ नदी भी, इसे आयड़ नदी भी इसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। ये गुलाबपुरा में नहीं, ये बिगोद में जाकर बनास में मिलती है, जो कि भीलवाड़ा में ही है। अविकल्प सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है। अब ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या का प्रश्न। मुख्यतः राजस्थान की जनसंख्या से भी एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में। तो ये प्रश्न है कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है? कौन सा सही है ये पूछा है। तो अब देखिए, पहला विकल्प दे रखा है, पहला क्या दे रखा है कि सभी जिलों में सामान्य लिंग अनुपात 1000 से कम रहा, तो ये भी सही है।
सभी जिलों में सामान्य अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से कम ही रहा। अगला देर का है कि राजस्थान में सामान्य लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, तो ये भी सही है, राष्ट्रीय औसत से कम था सामान्य लिंग अनुपात। अगला देर का है दोस्तों कि सभी जिलों में, अब ब्रैकेट में यहाँ पर क्या देर का है, धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंग अनुपात 1000 से कम रहा, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि धौलपुर का जो लिंगानुपात था वो कितना था, 846। अब यह क्या कह रहा है, कंफ्यूज करने वाला पर्सन है कि सभी जिलों में केवल धौलपुर को छोड़कर लिंगानुपात 1000 से कम था। अब ये कह रहा है कथन कि धौलपुर का लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा था, लेकिन ये गलत है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने वाला पर्सन है, ये कंफ्यूज करने वाला है। तो जो धौलपुर का लिंगानुपात था वो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात था, वो था 846। तो सबसे ज़्यादा किसका था, सबसे ज़्यादा था आपके डूंगरपुर का। इसको भी ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर का 994, 1000 प्रति पुरुषों पर 994 डूंगरपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात था, और 846 यहाँ पर धौलपुर का था, जो कि सबसे कम या फिर न्यूनतम कह सकते हम वो था। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि 1000 से ज़्यादा था, यह कथन ऐसा कह रहा है, तो ये कथन आपके दोस्तों गलत हो जाएगा। मैं सही के बारे में कहा था, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा आपके गलत है यहाँ पर। अगला है अब चौथा नंबर प्रश्न कि सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम रहा। ये भी सही है, ये भी कंफ्यूज करने वाला कथन है। अब ये कह रहा है कि पाली को छोड़कर, जी हाँ, पाली को छोड़कर सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ध्यान रखें ग्रामीण क्षेत्र दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, केवल पाली को छोड़कर, क्योंकि पाली का जो लिंगानुपात था वो यहाँ पर सर्वाधिक का, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 1003 था। कितना था, 1003 था पाली का लिंगानुपात। बाकी सबका ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 से कम था, केवल पाली ही ऐसा जिला था जिसमें ग्रामीण जो क्षेत्र का लिंगानुपात है वो 1003 था, 1000 से भी ज़्यादा था। तो यहाँ पर चौथा कथन भी गलत है, सही है दोस्तों, तीसरा केवल गलत है यहाँ पर। तो पहला एक दूसरा और एक चौथा वो यहाँ पर सही है, और हमें सही के बारे में पूछा है। तो पहला, दूसरा, चौथा कौन से विकल्प में, विकल्प द में। कौन से विकल्प में, विकल्प द में। तो विकल्प द यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा। शानदार पर्सन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पर्सन है और फंसाने वाला भी पर्सन है थोड़ा। तो ये पर्सन दोस्तों ध्यान से जो पढ़ता है एग्जाम में वो ही केवल सही कर पाता है। तो अच्छा पर्सन है, स्टार लगा दीजिएगा इस पर्सन को, हो सकता है पूछ सकते हैं। अगला है 19 नंबर प्रश्न, वन विभाग प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। शानदार प्रश्न। तो वन रिपोर्ट के अनुसार जो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है वो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 32,863। वैसे तो यहाँ पर 32,864 कुछ 2 या 3 है, वो यहाँ पर सही है, लेकिन नियरली दे रखा है, तो ये भी यहाँ पर सही उत्तर होगा, अविकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाला जिला है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है उदयपुर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला, ना कि प्रतिशत पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, वन क्षेत्र वाला। प्रतिशत में वैसे उदयपुर ही है। और जो न्यूनतम है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है वो कौन सा है, चूरू। कौन सा है, चूरू। सर्वाधिक वाला है यहाँ पर पूछे अगर, तो वो है उदयपुर। न्यूनतम वाला है यहाँ पर चूरू। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वन क्षेत्र वाला है, प्रतिशत का जो है न्यूनतम वो है जोधपुर। सर्वाधिक जो प्रतिशत है क्षेत्रफल के अनुसार, वो न्यूनतम जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। और जो वन क्षेत्र है वो है चूरू में। और उदयपुर में तो दोनों ही हैं, वन क्षेत्र और प्रतिशत के हिसाब से दोनों ही यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो हमें तो प्रश्न पूछा है क्या कुल वन क्षेत्र कितना है, 32,863 वर्ग किलोमीटर। अविकल्प सही उत्तर होगा। सर्वाधिक का पूछे कि सर्वाधिक किस जिले में वन है, तो ये है उदयपुर में, और न्यूनतम है वो यहाँ पर है चूरू में। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों आपके 20 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित पर्वत ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम है। तो ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण, पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। मुख्यतः ये जो चोटियाँ होती है इनका अवरोही क्रम या आरोही क्रम पूछा जाता है। तो जो यहाँ पर जो देर की है पर्वत
इनकी ऊंचाई के अनुसार जो अवरोही क्रम है वो यहाँ पर है दोस्तों कौन सा, स विकल्प यानी सैर, सैर पीक, अचलगढ़, खो और तारागढ़। स विकल्प सही उत्तर। अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए पशु मेले यहाँ पर दे रखे हैं। पहला विकल्प दे रखा है कि तेजाजी का पशु मेला परबतसर में लगता है, सही है ये तो। गोमती सागर पशु मेला ये झालावाड़ में लगता है, ये भी सही है। जसवंत पशु मेला करौली में नहीं लगता, ये कहाँ पर लगता है, भरतपुर में। कहाँ पर, भरतपुर में, ना कि करौली में। तो हमें सही नहीं है के बारे में पूछा था, तो स विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी मल्लीनाथ पशु मेला ये तिलवाड़ा में लगता है। अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न, स विकल्प सही उत्तर। जसवंत पशु मेला करौली में नहीं, कहाँ पर, भरतपुर में लगता है। अगला है 22 नंबर प्रश्न, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है। तो पहला भालू अभ्यारण्य कौन सा है, सुंदा माता, जो कि कहाँ पर है, जालोर में। अच्छा प्रश्न ये भी, सुंदा माता जो कि जालोर में, ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 23 नंबर प्रश्न है कि काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ है। तो काकाजी की बावड़ी कहाँ पर है, बांदीकुई, बांदीकुई जो कि है आपके दोस्ता में। काकाजी की बावड़ी है बांदीकुई, बांदीकुई जो कि है दोसा में। यहाँ पर आपके विकल्प अ सही उत्तर होगा। अगला 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो पहला विकल्प दे रखा है हमें, देखिए यहाँ पर बोराट का पठार जो कि चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में, ये यहाँ पर पहला ही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। तो सुमेलित नहीं है के बारे में पूछा था, तो बोराट का पठार का जो विस्तार है वो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में नहीं है, ये है आपके उदयपुर के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। उदयपुर में है दोस्तों इसका विस्तार, ना कि चित्तौड़ भीलवाड़ा में। कुंभलगढ़ और उदयपुर के मध्य है ये बोराट का पठार। कहाँ पर, उदयपुर के कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। किसके मध्य, गोगुंदा के मध्य। तो अविकल्प यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अगला जो देर का है देखिए, अगला भी देख लेते हैं। अगला देर का आपके ऊपरमाल का पठार जो कि यहाँ पर भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में यहाँ पर है, ये सही है। कुबड़पट्टी, अजमेर, नागौर। कुबड़पट्टी तो पूछा भी गया कई बार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छप्पन का मैदान ये भी पूछा गया कई बार, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है, तो ये तो सही है। तो अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा, बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में नहीं, यहाँ पर उदयपुर में है ये। और उदयपुर में भी दोस्तों आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। अविकल्प सही उत्तर 24 नंबर प्रश्न का। अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है, देखिए यहाँ पर पहला देर का है जो नमदे, तो नमदे हस्तशिल्प यहाँ पर जोधपुर में बनते हैं ये, तो ये तो सही है, पहला सही है। मसूरी साड़ी कोटा की फेमस है, ये भी सही है। बादला जयपुर का नहीं है, बादला जोधपुर के हैं, बादला भी किसका प्रसिद्ध है, जोधपुर के। संगमरमर की नक्काशी ये टोक की है, तो ये तो सही है यहाँ पर। तो जो स विकल्प है ये सुमेलित नहीं है, बादलें आप पर के यहाँ पर जयपुर के नहीं, जोधपुर के प्रसिद्ध है। अगला है अब 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में सीमेंट उद्योग स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा। तो पहला देखिए श्री सीमेंट जो कि ब्यावर में है उद्योग, तो ये तो सही है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा ये भी सही है। मंगलम मोरक ये भी सही है। यहाँ पर अगला दे रखा है कि बिरला वाइट गोटन, तो ये गोटन में कहाँ है, गोटन में नहीं है। बिरला वाइट है आपके चित्तौड़ में, कहाँ पर है, चित्तौड़ में, ध्यान रखिएगा। द विकल्प है जो कि सही उत्तर होगा। अगला आप 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाइए। अच्छा प्रश्न ये भी, मिलान करने संबंधित एक ना एक प्रश्न तो आते ही जरूर है, यही पैटर्न है मुख्यतः। नया पैटर्न, मिलान करने से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, या फिर असत्य सत्य कौन सा इनमें से, ऐसा भी पूछते हैं। तो आपने पीछे देखा भी होगा, या सुमेलित कौन सा नहीं है, या सुमेलित कौन सा इनमें से है। यही नया पैटर्न है दोस्तों प्रश्नों का, तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें मिलान करने से संबंधित प्रश्नों को करने के लिए ABCD इस प्रकार से लिख दीजिए। अब देखिए कि इन चारों में से आपको कौन सा एक है जो आता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं संगमरमर देखूं, संगमरमर के ऊपर नज़र डालूं, तो संगमरमर मेरे को अगर आता है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ का है ये, किशनगढ़ का। इनमें से कहाँ पर है, किशनगढ़ में। तो बी के नीचे यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 नंबर। अब देखिए बी के नीचे 1 नंबर किस में, इसमें है, नहीं है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसमें भी नहीं है, द में भी, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 50% हम हल कर चुके हैं प्रश्न को। अब ब और स में से एक उत्तर होगा, क्योंकि बी यहाँ पर 1 नंबर इसमें दे रखा है और 1 नंबर इसमें भी दे रखा है। अब अगला देखिए, अगला हमें कह रहा है कि राजस्थान का कानपुर, अगला क्या कह रहा है कि राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है।
तो ये 4 नंबर नीचे आ जाएगा, कोटा से मिलान हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 नंबर अब किस में है, तो 4 नंबर है यहाँ पर विकल्प स में, 3 में यहाँ पर है तो ये गलत हो गया। तो 4 नंबर विकल्प स में है तो स ही यहाँ पर सही उत्तर हो गया। और देखें यहाँ पर ऊन मंडी, तो ऊन मंडी है यहाँ पर कहाँ के, बीकानेर में, तो 2 नंबर नीचे इसके आ जाएगा। गारमेंट सिटी कहा जाता है यहाँ पर भीलवाड़ा को, 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 है विकल्प स में, तो विकल्प स यहाँ पर आपके सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। तो इंडोनी लोकगीत गाया जाता है दोस्तों, महिलाएं जब कुएं से पानी लेने जाती है तो उस समय ये गाया जाने वाला गीत है इंडोनी लोकगीत। अच्छा प्रश्न, ये भी स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है वलिया आभूषण पहना जाता है, कंफ्यूज करने वाला। अब वलिया देखिए, वैसे आपको लग रहा होगा कि वलिया नाक में पहना जाता होगा, लेकिन ये गलत है, और नाक यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो जो वलिया आभूषण है वो हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर, हाथों में। जैसे बाली होती है, या फिर आपको नाक या फिर एक कान दिख रहा हो, बाली होती है, मुख्यतः बाली कान में पहनते हैं, नाक में भी कुछ लोग पहनते हैं, तो कान और नाक में कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन वलिया यहाँ पर पूछा है, तो वलिया या ध्यान रखिएगा हाथों में पहना जाता है। द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सरल तो होते हैं लेकिन कंफ्यूज क्रिएट जो करते हैं प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर, हाथों में पहना जाता है, द विकल्प सही उत्तर होगा 29 नंबर प्रश्न का। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर अगला कि मारवाड़ में दामनी क्या है। तो मारवाड़ में दामनी क्या है, दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है, एक ओढ़नी का एक प्रकार है, तो ब विकल्प सही उत्तर होगा। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। तो जसवंतड़ा को कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल जोधपुर में है, कहाँ पर है, जोधपुर में, स विकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला है 32 नंबर प्रश्न हम कि राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ये भी देखिए सरल तो है, कंफ्यूज करने वाला। तीज दे रही तो तृतीया यहाँ पर भी तृतीया, यहाँ पर भी तृतीया, यहाँ पर भी तृतीया दे रखा है सभी में। तो ध्यान रखिएगा, जो बड़ी तीज होती है, बड़ी तीज मनाई जाती है हमेशा भाद्रपद में। कब मनाई जाती है, भाद्रपद में। तब देखिए बड़ी से आप याद कर सकते हो बिग, क्या बिग, यहाँ पर बड़ी तीज, ध्यान रखिएगा। अब भाद्रपद भी बी से शुरुआत, अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ इसको भाद्रपद, भाद्रपद तो बी, तो देखिए यहाँ पर श्रावण कैंसिल है, चैत्र भी कैंसिल है। ध्यान रखना है तो आपको केवल कृष्ण तृतीया को, कौन सा, कृष्ण तृतीया को, क्योंकि यहाँ पर शुक्ल तृतीया भी दे रखी है, तो शुक्ल तृतीया में नहीं, यहाँ पर कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो बिग से भाद्रपद याद कर सकते हो आप, बड़ी तीज, तो स विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 33 नंबर प्रश्न की पिछोई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। तो ये उद्धृत किया जाता है कैसे, भगवान कृष्ण के जीवन से, ब विकल्प सही उत्तर होगा 33 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न 34 नंबर की मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित में से, निम्न में से अधोलिखित नृत्य में किया जाता है, यानी इनमें से कौन सा नृत्य है जिसमें मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, मंजीरे से ध्यान रखिएगा, 13 ताली नृत्य में, 13 ताली नृत्य में यहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर 13 ताली जो नृत्य है वो लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है, लोक देवता रामदेव जी से ये संबंधित है दोस्तों। और इनका जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है, जैसलमेर के रूणीचा में। कहाँ पर है, जैसलमेर के रूणीचा में, ध्यान रखिएगा। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और जो 13 ताली नृत्य है वो संबंध रखता है दोस्तों रामदेव जी से। और ये 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ यहाँ पर दोस्तों कहीं देखिए आपको जाति, तो कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। ब विकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। अगला 35 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये भी अच्छा प्रश्न है, देहरादून में, द विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला 36 नंबर, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, यह भी आसान प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, द विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है 37 नंबर प्रश्न की नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो जो नागरहोल नेशनल पार्क है वो है कर्नाटक में, कहाँ पर है, कर्नाटक में, ब विकल्प सही उत्तर। अगला है अब 38 नंबर प्रश्न
कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 39 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पर थोड़े आपके करंट अफेयर के जो प्रश्न है वो शुरू हो रहे हैं। अच्छे प्रश्न है, शानदार प्रश्न दोस्तों। तो अब देखिए, पहला प्रश्न है करंट का आपके, और 39 नंबर हमारी इस प्रैक्टिस सेट का, कि किस जिले में जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आंचल जो अभियान है ये शुरू किया गया कहाँ से? करौली से। करौली से शुरू किया गया। और ये दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए एक अभियान था। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान। तो ब विकल्प है यहां पर सही उत्तर। कहां से शुरू किया गया? करौली से। अगला 40 नंबर प्रश्न की, मई 2022 में राजस्थान की किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 शुभारंभ किया? तो कौन से मंत्रालय ने किया? तो ये क्या दोस्तों? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय, इसने स विकल्प सही उत्तर है। और इसके जो सचिव है समित शर्मा ने, सचिव यहाँ पर इसके हैं समित शर्मा। ध्यान रखिएगा, सचिव ध्यान रखे, पूछ सकते हैं कि सामाजिक न्याय के अधिकार मंत्रालय के सचिव कौन है, तो ये है समित शर्मा। और राजस्थान में ये मुख्यतः 10 जिलों में, 10 जिले पढ़ लेते हैं ये भी। श्री गंगानगर, एक तो श्री गंगानगर शॉर्ट में लेकर दोस्तों, श्री गंगानगर। एक है आपके जो पड़ोसी जिला इसका है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। एक है आपके बीकानेर और चूरू और जैसलमेर। और ध्यान रखिएगा चित्तौड़, बांसवाड़ा और यहाँ के डूंगरपुर और बारा और एक टोंक। तो इन जिलों में ये सिलिकोसिस पोर्टल का शुभारंभ किया गया मुख्यतः। तो स विकल्प सही उत्तर है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया सिलिकोसिस बीमारी से जो पीड़ित होते हैं उनके लिए। तो स विकल्प होगा दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर। 41 नंबर प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? अच्छा प्रश्न दोस्तों, करेंट अफेयर के ऐसे प्रश्न जो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तो यहाँ पर प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया को पुरस्कृत किया गया आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय मुद्दों पर हिंदी किताबें लिखने के लिए। तो अविकल्प है दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है अब 42 नंबर प्रश्न कि मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मेडिफेस्ट 2022 का जो आयोजन है वो किया गया जयपुर में। द विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला 43 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो टीबी रोगियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई थी, वो योजना शुरू की गई आपके राजस्थान निक्षय संबल योजना। कौन सी? निक्षय संबल योजना। अच्छा प्रश्न, ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 44 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है ये तो बार बार। तो जो उदयपुर का स्थान है वो कौन सा है यहाँ पर? दूसरा। ब विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग जो कि अप्रैल 2022 में जारी हुई थी, उसमें उदयपुर का स्थान कौन सा है? दूसरा। ब विकल्प सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है राजस्थान में किस स्थान पर सीमाएं और तटीय सुरक्षा के पहलुओं के सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ पर? सुरक्षा मंथन 2022 कहाँ पर किया गया? राजस्थान के जोधपुर में। ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 46 नंबर प्रश्न है कि किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया? अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदल कर दिया गया है महेश
हॉल्ट, क्या कर दिया गया, महेश नगर हॉल्ट। तो ये कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है, बाड़मेर में। कहाँ पर है, बाड़मेर में। अविकल्प हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। अगला है प्रश्न अब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ किया गया दोस्तों, जयपुर में किया गया एक तो, और कहाँ किया, ये किया गया सवाई मानसिंह स्टेडियम में। कहाँ किया गया, सवाई मानसिंह स्टेडियम में। द विकल्प सही उत्तर होगा। 48 नंबर है अब कि जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष बने। अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न। तो जो इसके अध्यक्ष बने पहले उसके बारे में जान लेते हैं। वो है दोस्तों टी राजा कुमार। और नाम पर मत जाइएगा, ये सिंगापुर के हैं ना कि इंडिया के। कहाँ के, सिंगापुर के हैं। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और इन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर मार्क्स प्लेयर का। किसका, डॉक्टर मार्क्स प्लेयर का। और इनका संबंध है जर्मनी से। किसके है, जर्मनी से। अब FATF के थोड़े बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों कि जी FATF का जो मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। FATF दोस्तों चर्चा में रहता है, और चर्चा में रहने का जो कारण है हम पढ़ते हैं दोस्तों अखबार में अवश्य। मुख्यतः हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उससे संबंधित दोस्तों। अब ये ऐसा निकाय है दोस्तों जो आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं उसके दोस्तों वो निर्धारित करने वाला एक निकाय है। यानी ऐसा कोई भी देश या ऐसा कोई भी संगठन जो कि आतंकवाद को वित्त पोषित करता है, यानी उनके लिए वित्त यानी पैसों का जुगाड़ करता है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, उन पर ये प्रतिबंध लगाता है, उनका मुकाबला करता है। और इनकी कुछ लिस्टें होती है, जैसे ग्रे लिस्ट है, और पाकिस्तान मुख्य से अभी हाल ही में उनमें से निकल गया है वैसे तो उनके दोस्तों ये इनके कार्य हैं कि आतंकवाद वित्त पोषण को रोकना, इसका ये मुख्य कार्य है FATF का। तो अच्छा प्रश्न है, पूछ सकते हैं दोस्तों करंट अफेयर की दृष्टि से भी। तो टी राजा कुमार इसके बने हैं यहाँ पर अध्यक्ष। अविकल्प सही उत्तर है। अगला है 49 नंबर की फरवरी 2022 में दुबई एक्सपो में पेश की गई वैश्विक उद्यमिता निगरानी रिपोर्ट 2021-22 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत का स्थान है वो है दोस्तों कौन सा, 5वां। ध्यान रखिएगा 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 5वां। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और ये रिपोर्ट आपके दोस्तों दुबई एक्सपो में पेश की गई थी। द विकल्प सही उत्तर है। तो पहला जो स्थान है वो आप पर है न्यूजीलैंड का। किसका है, न्यूजीलैंड का। दूसरा है, ध्यान रखिएगा, दूसरा है वो है सिंगापुर, ये दूसरा सेकंड। और जो थर्ड है वो है हांगकांग। बस इतना ध्यान रखिए। और भारत का जो है स्थान वो है 5वां स्थान। कौन सा है, 5वां। द विकल्प सही उत्तर। अगला है 50 नंबर प्रश्न की नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य का स्थान प्रथम है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर राजस्थान दे के आप राइट मत कर दीजिएगा। तो जो स्थान है वो है गुजरात का प्रथम स्थान दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के अनुसार। अब ये प्रश्न तो रिपोर्ट है दोस्तों 2021 की, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मार्च 2022 में दोस्तों ये जारी हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसलिए करंट की दृष्टि से पूछा जा सकता है आपको। तो यहाँ पर गुजरात है जो यहाँ पर सही उत्तर है। ब विकल्प सही उत्तर होगा। और जो राजस्थान का स्थान है ध्यान रखिएगा वो 11वां है। कौन सा है, 11वां। और गुजरात तो है प्रथम, और सेकंड पर है दोस्तों आपके MS लिख रहा हूँ यहाँ पर महाराष्ट्र, और थर्ड पर है आपके कर्नाटक। जो थर्ड है वो है कर्नाटक। तो ब विकल्प होगा सही उत्तर, गुजरात का प्रथम स्थान है। तो ये था आपके अंतिम प्रश्न दोस्तों प्रैक्टिस सेट का। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये प्रश्न भी अच्छे शानदार प्रश्न है, तो परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे, यकीन मानिए ये प्रश्न। और जो मुख्यतः पैटर्न रहेगा प्रश्न 9 का दोस्तों आपके, वही आपके इस पैटर्न के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो इनमें से आपके दोस्तों ऐसा ही आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, यकीन मानिएगा। तो उम्मीद है कि पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें,
और सब्सक्राइब भी करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आते रहेंगे। हिंदी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है अभी दोस्तों। जैसे ही हमारे हिंदी के कंप्लीट होंगे वैसे ही हम इंग्लिश शुरू करेंगे। इंग्लिश के भी शुरू करने वाले जल्दी, जैसे ही हमारा हिंदी कंप्लीट होगा। तो धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों जाने से पहले, और उम्मीद है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।